Good morning, everybody. I am Professor Muhammad Wasim Akram. Welcome to all of you in my video lecture series. I have been teaching this course for the last 12 years. These video lectures will be very useful to the students of civil engineering. So keep watching, like, comment, share, and subscribe our channel. Thank you. Today in lecture number 4, we will discuss about how to determine water content of a soil sample. First of all, understand what is the meaning of water content, also known as moisture content. It is defined as the ratio of the weight of the water to the weight of solids in a given mass of soil. Symbolically, small w, that is water content, is equal to weight of water to the weight of solid. Since it is expressed in percentage, so multiplied by 100%. इस लेक्चर सीरीज़ के सेकेंड लेक्चर में ही हमने ये सब सारे डेफिनेशन को डिस्कस किया है. तो हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया कि हाउ द फाइन ग्रेन सॉइल हैव हायर वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट कंपेयर टू द कोर्स ग्रेन सॉइल, एंड इन जनरल वाटर कंटेंट इज़ मोर देन इक्वल टू 0. ये सब सारी बातें हमने वहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है. आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैं उसका लिंक इस वीडियो में शेयर कर दूंगा. देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द वाटर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल. These are the common method, that is oven drying method, pycnometer method, sand bath method, rapid moisture meter method, टॉर्जन बैलेंस मॉइस्चर मीटर मेथड. ये सब सारे मेथड्स जो हैं वो मॉइस्चर कंटेंट निकालने के लिए, वाटर कंटेंट निकालने के लिए है. Out of these 5 methods, this method, oven drying method, I will discuss here only oven drying method to calculate the water content. Remember, water content determination is a routine test as part of Atterberg limits, compaction test, consolidation test and shear test, etc. ये जितने तरह का टेस्ट होगा उसमें हमारा वाटर कंटेंट निकालना उस टेस्ट का हिस्सा होगा, उसका पार्ट होगा. उसमें हम लोग सब में वाटर कंटेंट निकालेंगे. तो ये एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट होगा इन सब सारे टेस्ट के मीटर विच इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर पर्टिकुलरली फॉर कोहेसिव सॉइल. वाटर कंटेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जो इफेक्ट करता है सॉइल के बिहेवियर को, स्पेशली जब हमारा सॉइल कोहेसिव सॉइल हो. ठीक है ना. जैसा कि हमने बताया कि ओवन ड्राइंग मेथड बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो हम आज के लेक्चर में सिर्फ ओवन ड्राइंग मेथड को डिस्कस करेंगे. एक्चुअली ओवन ड्राइंग मेथड इज़ द कॉमनली अडॉप्टेड एंड सिंपलेस्ट मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल सैंपल इन द लेबोरेटरी. It is basically consist of drawing of a moist soil sample in an oven controlled temperature for a period of 24 hours. Temperature is approximately 105 to 110 degree and the soil sample is dried for 24 hours. So duration is 24 hours usually. अब आइए हम लोग सीखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ये प्रोसेस को हम करते. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए क्लीन नॉन कोरोडेबल कंटेनर एंड इट इज़ वेड एक्यूरेटली अप टू 0.01 ग्राम. सेकेंड स्टेप इज अबाउट 30 to 40 ग्राम ऑफ मॉइस्ट सॉइल सैंपल इज टेकन एंड वेड एक्यूरेटली आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन द कंटेनर. जिस सॉइल वाटर कंटेंट निकालना है उसका 30 to 40 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली सॉइल सैंपल उस कंटेनर में रख करके हमको उसका वेट ले लेना है. थर्ड स्टेप इज द वेट
container with the soil sample in it in the oven. After oven drying, the container is placed in the desiccator for cooling. क्या करेंगे, उस सॉइल सैंपल को जो कंटेनर रखा था हमने ओवन में, नेक्स्ट डे 24 आवर के बाद उसको निकालेंगे और उसको कूल होने के लिए हम डेसिकेटर में रख देंगे. Now suppose W1 is weight of the container, that is empty container, and W2 is the weight of container plus moist soil, and W3 is weight of container plus dry soil after oven drying. So weight of the water WW will be weight of container plus moist soil minus weight of container plus dry soil, that is W2 minus W3, and weight of the solids WS will be equal to weight of the container plus dry soil minus weight of the container. So इस कैलकुलेशन से हमें वेट ऑफ वाटर मिल गया और वेट ऑफ सॉलिड मिल गया. अभी हमने डेफिनेशन में देखा था कि वाटर कंटेंट इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड. इट मीन्स W2 minus W3 divided by W3 minus W1. Since it is expressed in percent, so multiplied by 100%. तो इस तरीके से हम वाटर कंटेंट या मॉइस्चर कंटेंट निकाल लेंगे. बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल तरीका हम रखते हैं. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.